सो बेटा गुड इवनिंग एवरीवन। आज बेटा हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज 6.5, क्योंकि 6.1 एंड 6.2 हमने डिस्कस कर लिए हैं और 6.5 अब डिस्कस करने जा रहे हैं। 6.1 में से एक या दो नंबर का सम आएगा। 6.2 में से पहले भी बता चुके हैं हम आपको पिछली वीडियो में कि 6.2 में से आपको 4 नंबर का सम आएगा एंड 6.5 में से आपको केस स्टडी का एक 4 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा। तो कहने का मतलब है कि 9 या 10 मार्क्स का इसमें से चैप्टर में से आना ही आना है आपको। तो इसमें से बेटा जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन आएंगे वो ज्यादा एक्सपेक्टेड, ज्यादा क्या ऑलमोस्ट सही तरीके से अगर मैं कहूं तो ये यही वाली चीज लोकल मैक्सिमम मिनिमम में से आना है। और ये टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मतलब कोई भी फंक्शन हमें दिया होगा उसकी हमने मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है, मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। और दो तरीके से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा और दूसरा होता है लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। और दोनों में फर्क क्या है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई क्वेश्चन है, अगर उसने कह दिया बाई चांस केस स्टडी में से क्वेश्चन जो 4 नंबर का है वो तो अलग बात हो गई। और अगर मान लीजिए कि केस स्टडी में से अलावा कोई क्वेश्चन और आ जाता है इसी एक्सरसाइज में से 1 या 2 नंबर का जहां पर हमने मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा निकालना है या लोकल मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट बात जो डिस्कस करनी है इसमें बेटा स्टेटमेंट समझ आएंगे जहां पर कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सिलेंडर का, कोन का, हेमिस्फीयर का, स्फीयर का, क्यूब का, क्यूबॉइड का, वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया, ये सारे कुछ डिस्कस किए थे। इस एक्सरसाइज में वही चीजें दोबारा रिपीट होने वाली हैं। हमने सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम या मिनिमम वॉल्यूम या कुछ और अलग अलग चीजें निकालने को आएंगी और जो कि हमारे लिए वो केस स्टडी में पूरी हेल्पफुल होंगी। तो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए अब हम इस चीज पे आते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है और लोकल मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है। सबसे पहली बात तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा के बारे में हमें पता कैसे चलेगा कि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा का सम है। वैसे तो वो क्वेश्चन में दे देगा कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, बट कई बार वो ये क्वेश्चन में ये लिख देता है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो जब वो फाइंड करने को कहेगा आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो उस केस में हमें कैसे पता लगेगा कि हमने लोकल निकालना है या एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एग्जांपल नंबर 39 है, 39 एग्जांपल नंबर 39 एनसीईआरटी की है एंड दैट इज पेज नंबर 230। और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की निकालनी है दैट इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। और हमें इंटरवल दे दिए हैं 1 to 5, क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि 1 और 5 के बीच में जो वैल्यूज आएंगी हमारी वो तो होंगी ही होंगी और 1 और 5 भी बीच में इंक्लूड होगा, 1 और 5 भी बीच में इंक्लूड होगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम। और याद रखिए बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में आपको जो पता लगेगा कि हमने जैसे अब क्वेश्चन ये इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ था कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब अगर उसने कह दिया कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम की सीधी इंडिकेशन है बेटा कि हमें यहां पर इंटरवल दे दिए जाएंगे। जब हमें इंटरवल दे दिए या 1 to 5 लिख दिया तो समझ लीजिए कि वो हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा निकालने को कह रहा है। और अगर लोकल मैक्सिमम मिनिमा आएगा तो आपको इस टाइप के इंटरवल्स नहीं दिए जाएंगे, इस टाइप के इंटरवल्स नहीं दिए जाएंगे। आपको डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इंटरवल देने का मतलब है कि 1 और 5 की वैल्यू इंटरवल दे दिए जाएंगे बट इन 1 और 5 की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी लोकल मैक्सिमम मिनिमम में। जैसे कि सपोज लगाइए अगर यही क्वेश्चन लोकल मैक्सिमम मिनिमम होता और वहां पर भी इंटरवल दे देता, वो इस टाइप से देगा। इस टाइप से कहने का मतलब है कि यहां पर 1 भी इंक्लूडेड नहीं है और 5 भी इंक्लूडेड नहीं है, इन दोनों के बीच में जो वैल्यूज है वो इंक्लूडेड है।
तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने ये वैल्यू ना भी देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, और अगर आप दे भी दिए तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 और 5 का सम में कोई रोल नहीं है लोकल मैक्सिमम मिनिमम में। बट एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में आपको ये क्लोज इंटरवल में दिया जाएगा, और क्लोज इंटरवल में का मतलब है कि आपको 1 और 5 की दोनों वैल्यूज लेनी पड़ेगी। अब यहां पर देखिए जरा, अब हमने सबसे पहले जब भी लोकल मैक्सिमम मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर f डैश x आ जाएगा, दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। सो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, और उसके बाद बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 भी पुट करना है, इक्वल टू 0 भी पुट करना है, और 6 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, और ये 6 अब 0 के नीचे जाकर 0 हो गया, और हमारा अब ये इक्वेशन जो है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 आ गई है। स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, 3x और 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, और x कॉमन x माइनस 3, और यहां में से माइनस 2 कॉमन x माइनस 3, और फिर उसके बाद x माइनस 2 एंड x माइनस 3 आपके फैक्टर्स बन चुके हैं, और यहां से x की वैल्यू 2 और 3 आ जाएगी। याद रखिए x की जो वैल्यूज आएंगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में या लोकल मैक्सिमम मिनिमम में, अगर लोकल मैक्सिमम मिनिमम में इस टाइप से इंटरवल दिया हुआ है, या आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में इंक्लूडिंग क्लोज इंटरवल के साथ 1 और 5 दिया हुआ है, तो जो आपकी वैल्यूज आएंगी वो 2 और 3 या जो भी वैल्यूज आएंगी वो इन दोनों इंटरवल्स के बीच में लाई करनी चाहिए, इन दोनों इंटरवल्स के बीच में लाई करनी चाहिए। अगर इन दोनों इंटरवल्स के बीच में लाई करती हैं देन हम उन वैल्यूज को सब में कंसीडर करेंगे, और अगर खुदा ना खास्ता यहां पर जो वैल्यू है 2 और 3 आई है 1 और 5 के बीच में है, बिल्कुल सही है, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमारे यहां पर वैल्यू आ जाती 2 और 7 हमारी वैल्यू आ जाती, तो हमने 2 वैल्यू को कंसीडर करना था, 7 वैल्यू हमारी रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि 7 जो है 1 और 5 के बीच में इस केस में नहीं आ रही है। अगर यहां पर 1 to 8 होता, यहां पर 2 to 7 होता, तो हमारा वो दोनों आंसर सही थे। इसके बाद क्या करना है उसके बाद की बात बाद में करते हैं, पर ये बात समझने वाली है कि अगर आपकी x की वैल्यूज इन दोनों इंटरवल्स के बीच में आती हैं तो हम आंसर में वही वैल्यू कंसीडर करेंगे, और अगर हमारी वैल्यूज यहां पर नहीं आती है, कोई एक वैल्यू नहीं आती है, एक वैल्यू तो जरूर आएगी आपकी, और जो वैल्यू भी आएगी उसको हम कंसीडर करेंगे इन दोनों के बीच में, और दूसरी वैल्यू को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देंगे। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में बेटा करना क्या होता है, हमने 2 वैल्यूज ये निकालनी, 2 हमको ये दी हुई है, और अब हमने इस फंक्शन में भरनी शुरू करनी है। तो fx हमें फंक्शन दिया हुआ है, वो क्या है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। अब हमने x इज इक्वल टू 1 भरना है। जब x इज इक्वल टू 1 भरा तो यहां पर हमने x इज इक्वल टू 1 क्यों, यहां पर गिवन है, सो यहां पर हमने 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 15 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 1, सो दिस कम्स आउट टू बी 37 प्लस 2 इज 39, 39 माइनस 15 इज 24, सो 24 इसका आंसर आ गया। अब दूसरी वैल्यू जो आई है हमारे पास 2 आई थी, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में जिस तरह से मर्जी, अगर आपने 5 पहले भर लिया तो 5 पहले भर लीजिए, जो वैल्यू जिस तरह से आप भरना चाहते हैं वो भर के देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अब 2 को कंसीडर किया है, तो 2 को हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। सो x की जगह पर हम 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज इक्वल टू 2, 15 इंटू 2 का स्क्वायर 36 इंटू 2 प्लस 1, सो दिस कम्स आउट टू बी 8 2 जा 16, 16 प्लस 1 इज 17, 17 प्लस 72 इज 89, 89 15 4 जा 60, 89 minus 60 is 29, isn't so? ठीक है, 29 ही आइए, सही। सो अब हम इसके बाद 3 भरेंगे। अब 3 भरा, इसमें 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर 36 इंटू 3 प्लस 1, एंड दिस इज 27 2 जा 54, and this is 15 9 za 135, 36 3 za 108,
plus 1. So 108 plus 54 is 162. 162 minus 135 is 27 plus 1 is 28. So this answer is equal to 28. और उसके बाद हम लास्ट वैल्यू ऑफ 5 भरेंगे. 2 इंटू 5 का क्यूब माइनस 15 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1. अब 5 का क्यूब 125 इंटू 2 इज 250. 250 आ गया. एंड 5 का स्क्वायर इज 25 इंटू 15 इज 375. 375. And this is 180 plus 1. And this is 430. 430 में से 75, 375 माइनस किए तो ये हो गए हैं 55. 55 प्लस 1 is 56. तो अब हमें नजर आ रहा है बेटा कि ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई है और ये मिनिमम वैल्यू आई है. सो हम यहां पर लिखेंगे जो हमने आंसर में लिखना है मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट को ऐसे लिख रहे हैं इज 56 एंड मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू इज 24. और अगर वो पूछता है कि पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा बताइए तो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा इज 5. जिस पॉइंट पर जिस वैल्यू को भरने से हमारी मैक्सिमम वैल्यू आई है. एंड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा इज 1. सो इस तरीके से हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा को सॉल्व करना है. फर्स्ट डेरिवेटिव से हमने पॉइंट निकालने हैं. वो पॉइंट जो गिवन पॉइंट्स हैं इनके बीच में लाई करने चाहिए और फिर हमने उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके इस तरीके से हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू निकालनी है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं या लोकल मैक्सिमम मिनिमा कर देते हैं. चलिए अब एक लोकल का कर लेते हैं. लोक लीजिए. सो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमा. लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा. अब लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमा में क्या होगा, जिस तरह से एग्जांपल नंबर 32 में दिया हुआ है बेटा, इसको हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके बेटा 2-3 एग्जांपल्स और करेंगे लोकल मैक्सिमम मिनिमा के, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बताया कि केस स्टडी में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे. केस स्टडी में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, उस स्टेटमेंट के बेस पे आपने इक्वेशन जो मैं लिखने जा रहा हूं वो भी खुद बनानी पड़ेगी और उसके बाद सोल्यूशन तो आपको करना ही पड़ेगा. तो केस स्टडी में आपको अलग अलग पार्ट्स में उस क्वेश्चन को डिवाइड करके दे दिया जाएगा और फिर आपने उस हिसाब से जवाब देना होगा. तो उस टाइप की हम स्टेटमेंट्स बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम ये समझते हैं कि लोकल मैक्सिमम है क्या और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा से डिफरेंट कैसे है, उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे. तो देखिए जरा एग्जांपल नंबर 32 में फाइंड द लोकल मैक्सिमम मिनिमा ऑफ द गिवन फंक्शन fx is equals to 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x क्यूब प्लस 12 प्लस 12. और अब हम डेरिवेटिव करेंगे, जबकि मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा कर रहे हैं या हम लोकल मैक्सिमम मिनिमा कर रहे हैं तो सम की शुरुआत पहले हम डेरिवेटिव से ही करेंगे और उस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट भी करेंगे दोनों में. सो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. Differentiating both sides with respect to x, f dash x is equals to, it's 12x cube plus 12x square minus 24x और उसके बाद इसमें से 12x कॉमन आ जाएगा और x square plus x minus 2 और अब इसके स्प्लिट द मिडिल टर्म
12x x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, और फिर 12x x कॉमन x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2, और ये 12x x माइनस 1 और x प्लस 2। तो अब जब हम इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा बेटा x की 3 वैल्यूज आ जाएंगी। x की 3 कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी? सबसे पहले तो x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 2। So x is equal to 0, x is equals to 1 and x is equals to minus 2, ये वैल्यूज आ जाएंगी। और उसके बाद बेटा अब हमने यहां से डाइवर्जन स्टार्ट होगी। डाइवर्जन का मतलब क्या है कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में करते थे उससे अब थोड़ा सा अलग हटकर करने वाले हैं। अब हम इसमें बेटा अब हम सेकंड डेरिवेटिव की तरफ स्विच होंगे, और सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद यहां पर इससे आगे ये जो पॉइंट्स निकाले हैं इनका यूज क्या होने वाला है, इनका यूज क्या होने वाला है। बेटा इसमें अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया है। फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद हमने पॉइंट्स भी निकाल लिए हैं, बट अब हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, यहां से डाइवर्जन स्टार्ट होगी। जो हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में किया था वही अब हम डायरेक्ट इसमें लोकल मैक्सिमम मिनिमम में, यहां तक हमने सारा कुछ वही किया है, बट यहां से अब अलग हो जाने वाले हैं रास्ते। लोकल मैक्सिमम मिनिमम में अब बेटा डबल डेरिवेटिव का यूज होगा, और डबल डेरिवेटिव का यूज करने के बाद ये पॉइंट जब भरेंगे उसके बाद इसका क्या यूज होने वाला है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा हम जो लोकल मैक्सिमम मिनिमम में सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव का आगे डेरिवेटिव करना है हमने, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसको उठा लीजिए, चाहे इसको यहां पर हमें प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा सम, इसी को ले लेते हैं हम। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 12x क्यूब प्लस 12x क्यूब माइनस 24x, और अब हम इसका डबल डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 36x स्क्वायर plus 24x minus 24, and now we are substituting the value of 0, 1 and minus 2 in this equation। यहां पर अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की वैल्यू सबसे पहले आप 0 भरिए, तब 0 भरी तो ये भी 0, ये भी 0, माइनस 24, एंड हमारा आंसर माइनस 24 आ गया जो कि 0 से कम है। ध्यान रखिए यहां पर हमें मालूम न चलना चाहिए कि किसका आंसर, कौन से पॉइंट पे हमारा आंसर 0 से कम आ रहा है, कौन से पॉइंट पे हमारा आंसर 0 से बड़ा आ रहा है, और कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारा आंसर 0 के इक्वल आ रहा है। 0 के इक्वल आने वाली बात हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम कम और ज्यादा के बारे में बात कर लेंगे। डबल डेरिवेटिव में अब हम दूसरा पॉइंट पुट करेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 1, तो 1 को यहां पर सब्स्टिट्यूट किया तो 36 आ गया, यहां पर 24 1 जा 24, और ये माइनस 24, ये इससे कैंसिल हो गया और हमारा आंसर 36 आ गया जो कि 0 से बड़ा है, वो भी हमने बताना है। और फिर डबल डेरिवेटिव करने के बाद -2 भरना है आपने, -2 भरना है डबल डेरिवेटिव में। डबल डेरिवेटिव में -2 भरा तो 36 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू -2 -24, एंड 36 4 इज 144 -48 -24, और ये 72 हो गया। 144 में से 72 तो कम किए तो 72 आ गए, और ये भी 0 से बड़ा आ गया। याद रखिए बेटा, अब वो चीज अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन से पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट जिम्मेदार होगा मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, कौन सा पॉइंट जिम्मेदार होगा मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, वो पॉइंट के बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बेटा डबल डेरिवेटिव में ये देखिए कि किस पॉइंट के कारण, किस वैल्यू के कारण आंसर नेगेटिव आ रहा है। जिस वैल्यू के कारण आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है, दैट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यहां पर आपने उल्टा सोचना है, उल्टा बहुत चीजों में सोचते हैं बच्चे आजकल।
बहुत उल्टे उल्टे मतलब निकालते हैं किसी किसी चीज के। तो यहां पर जरूर उल्टा सोचना है, वहां पर नहीं सोचना है, यहां पर जरूर सोचना है कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, जहां पर हमारी वैल्यू 0 से कम आएगी, नेगेटिव आएगी, वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बन जाएगा। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा x इज इक्वल्स टू 0 हो जाने वाला है। एंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1 एंड -2, दोनों पर हमारे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। दैट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, अब आगे मैक्सिमम वैल्यू निकालने की बारी। अब हमने मैक्सिमम वैल्यू कहां से निकालनी है, x इज इक्वल टू 0 यहां पर भर देंगे, fx में भर देंगे, हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और fx में हम अगर x इज इक्वल एक्सक्यूज मी, अगर हम x इज इक्वल टू 1 यहां पर भरेंगे तो हमारी मिनिमम वैल्यू, और -2 से भी हमारी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। 2 पॉइंटों पे हमारी मिनिमम वैल्यू आएंगी और हमारे एक पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। पर याद रखिए, जब हम स्टेटमेंट्स यानी कि केस स्टडीज वाले क्वेश्चन जिससे रिलेटेड आने वाले हैं, स्टेटमेंट्स यहां पर हम डिस्कस करेंगे, और वो सारी की सारी स्टेटमेंट एज अ आपको एक कहानी की तरह बनाकर दी जाएगी। वही कहानी यहां पर भी दी जाएगी, उसी को आपको केस स्टडी के रूप में दिया जाएगा। जब वो केस स्टडी के रूप में हम उसको स्टडी करेंगे क्वेश्चन को, तो वो क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिया हुआ है वही बन जाने वाला है। और वो अलग अलग पॉइंट्स में आपको क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा आपको क्वेश्चन, कि कोई भी चीज पूछ लेगा, जैसे कि x की वैल्यू मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे आएगी, मतलब कि कौन से पॉइंट निकले हैं सबसे पहले वैल्यू में, ये पूछ लेगा। या आपको ये पूछ लेगा, जैसे कि सिलेंडर दे दिया आपको, सिलेंडर में आपको पूछेगा कि व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 4 ऑप्शंस दे देगा, उसमें आपने टिक करने होंगे। या फिर जो कुछ भी जिस तरह से भी उसका ध्यान होगा वैसे क्वेश्चन पूछ लेगा। सेकंड पार्ट में आपसे ये पूछ लेगा कि जब आप उसको डेरिवेटिव करोगे तो r की वैल्यू कौन से पॉइंट पे आने वाली है, वो पॉइंट बताना पड़ेगा, r की वैल्यू बतानी पड़ेगी उस पॉइंट पे। और उसके बाद वो बताएगा, पूछेगा कि कौन से पॉइंट पे, 2 पॉइंट आए हैं आपके पास, 2 पॉइंटों में से कौन से पॉइंट पे आपको r की वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, या कोई भी वैल्यू, कोई भी चीज दी हुई है आपको, कोई भी फिगर दी हुई है, तो उसमें आपको जिस फिगर में जो भी फिगर दी हुई है उसमें आपकी मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे आने वाली है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, आपने इस क्वेश्चन से यहां से आपने क्या कंक्लूड किया, क्या आपको लगा किस तरह का ये क्या चीज है, मतलब क्या चीज है, वो तो सिलेंडर है ही, मतलब कि हमें जब भी कोई चीज परचेज करनी है डेली रूटीन में तो हमने किस चीज को देखकर परचेज करनी है। तो इस तरीके से बेटा अलग अलग टाइप से क्वेश्चन को बनाकर आपको उसी टाइप को क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन को 4 हिस्सों में बांट देगा। इस क्वेश्चन को 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा और उसके बाद आपने एक एक करके अपने पार्ट्स सॉल्व करते जाने हैं। बट अगर आपको वो इक्वेशन सही बनानी आई तो, मैंने आपको अभी बताया था, फिर बता रहा हूं कि ये जो इक्वेशन इस क्वेश्चन में दी हुई है, केस स्टडी के मामले में या स्टेटमेंट्स के मामले में ये इक्वेशन भी आपको खुद बनानी पड़ेगी। वहां पर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का सरफेस एरिया भी पूछा जा सकता है, कोन के बारे में पूछा जा सकता है, सफियर के बारे में पूछा जा सकता है, एक सफियर के अंदर कोन है उसके बारे में पूछा जा सकता है, एक कोन के अंदर सिलेंडर है उसके बारे में पूछा जा सकता है, और एक वायर है, उस वायर को 2 हिस्सों में तोड़ा है और एक में सर्कल बना दिया, एक को स्क्वायर बना दिया, दोनों का कंबाइन एरिया मिनिमम हो गया, तो मिनिमम एरिया कितना होगा, किस पॉइंट पे होगा, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। और एक हमारे पास कई बार इस तरह से विंडोज होती हैं और ये विंडोज के ऊपर हमने इस तरह से सेमी सर्कल बनाना होता है, तो इसमें से मैक्सिमम लाइट क्रॉस होगी, तो इसमें इसका एरिया कितना होगा, ये सब कुछ आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है स्टेटमेंट्स में। वो स्टेटमेंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, और तब आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो आगे चलते हैं। लोकल मैक्सिमम मिनिमा का एक सम, लोकल मैक्सिमम मिनिमा का एक सम और डिस्कस कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम डायरेक्ट ही स्टेटमेंट्स की तरफ जाएंगे। जो स्टेटमेंट्स आपको दी जाती हैं आएंगी। सो नेक्स्ट बेटा अब हम जो करने जा रहे हैं लोकल मैक्सिमम मिनिमा का सम ही है, बट यहां पर जो हम नोट करेंगे कि यहां पर डबल डेरिवेटिव करने के बाद मैंने कहा था कि लेस देन 0 भी आ सकता है, ग्रेटर देन 0 भी आ सकता है,
और अगर डबल डेरिवेटिव करने के बाद इक्वल टू जीरो आ जाए फिर क्या करना है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। बट शुरुआत वहीं से फर्स्ट डेरिवेटिव से करनी पड़ेगी और फिर पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। देखिए जरा कैसे। सो फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव किया तो 6x स्क्वायर आ गया और ये आ गया 12x और प्लस 6। अब यहां करने के बाद क्या हो गया, f डैश x आपका क्या बन गया, 6 कॉमन निकाला तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आ गया। और हमें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि ये x माइनस 1 का स्क्वायर बन चुका है, x माइनस 1 का स्क्वायर बन चुका है। और उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव को हम जीरो पुट करेंगे तो 6 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 and 1। सो x इज इक्वल टू 1 and 1। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, इसी फंक्शन का कर दीजिए या इसका कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो जिसको आपको कन्वीनियंट लगता है, मेरे हिसाब से ये ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, तो इसका हम डबल डेरिवेटिव करते हैं 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। अब डबल डेरिवेटिव किया तो यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। और ये करने के बाद यहां पर डबल डेरिवेटिव हो जाएगा और ये 12x माइनस 12 हो चुका है, 12x माइनस 12 हो चुका है। अब यहां पर डबल डेरिवेटिव करने के बाद बेटा x की वैल्यू हमें 1 दी गई थी, वो हमने अब सब्स्टिट्यूट करनी है, x की वैल्यू जब 1 सब्स्टिट्यूट की तो दिस इज 12 माइनस 12 इज 0। अब ये डबल डेरिवेटिव हमारा ना तो ग्रेटर देन 0 आया ना लेस देन 0 आया, ये तो इज इक्वल टू 0 आ गया। अब करना क्या है, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा अब हम इसका ट्रिपल डेरिवेटिव करेंगे, इसके बाद एक डेरिवेटिव और होगा, एक डेरिवेटिव इसका और होगा। अब हमने दोबारा डेरिवेटिव किया, अगेन डिफरेंशिएटिंग, और 12x का डेरिवेटिव 12 आ गया और ये 0 आ गया एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आ जाए लेस देन 0 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या हो गया अपने, और ये ग्रेटर देन 0 आ जाए या लेस देन 0 आ जाए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट याद रखिए यहां पर अब अगर हम यहां पर नहीं ग्रेटर देन 0 करना, आपने x की वैल्यू 1 पुट करिए और 12 भी आ जाएगा क्योंकि यहां पर x तो है नहीं। और ये 12 आने के बाद जब अगर ये 12 आ गया या कुछ नेगेटिव आ गया कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहां पर अब हमारे पास लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा नहीं आएगा। x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ चुका है, इसका नाम है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और यहां से हम कोई लोकल मैक्सिमा कोई लोकल मिनिमम वैल्यू नहीं निकालेंगे एंड x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब क्वेश्चन यहां पर एक और उठता है, अगर ये वैल्यू भी 0 आ जाए तो, अगर ये वैल्यू भी 0 आ जाए तो क्या करना है, एक बारी डेरिवेटिव फिर से करना है। फिर से करने के बाद अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव आएगी तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा। और अगर 0 आती है फिर 5वीं बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। पहली बार डेरिवेटिव करने से पॉइंट निकालना है, दूसरी बार डेरिवेटिव करने से अगर नेगेटिव आती है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर नेगेटिव पॉजिटिव आती है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और अगर 0 आती है तो फिर तीसरी बार डेरिवेटिव, अगर वो 0 नहीं आता है तो वो x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। और अगर ये 0 आ जाता है तो फोर्थ बार डेरिवेटिव करने के बाद पॉइंट पुट करिए, अगर वो फिर नेगेटिव आ जाता है तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, और फिर अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा, और अगर फिर 0 आ जाता है तो फिर हमने आगे डेरिवेटिव करते चले जाना है और ये प्रोसेस आगे के आगे चलता चला जाएगा। ये बेटा सारी डिस्कशन होगी लोकल मैक्सिमा मिनिमा के बारे में, और इसके बाद हम कल इसके बारे में स्टेटमेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।